हेलो स्टूडेंट, आप सबों को HB मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 11th का मैथ्स का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर शुरुआत किए हैं। इसका हम लोग इसके जस्ट पहले भी कुछ थ्योरी पढ़ लिए, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट पर आधारित। अब उस पर हम लोग आधारित सवाल को बना रहे हैं। नहीं, पहला क्वेश्चन इसके पहले वाला क्लास में बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए क्या है। तो फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक सम्मिश्र संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है, क्वनांक ज्ञात करना। आर्गुमेंट मतलब क्वनांक या आयाम भी बोलता है, क्वनांक या आयाम भी बोलते। थ्योरी पिछले क्लास में बता ही दिए। तो आइए देखिए, इसलिए जो भी इसके पहले वाला क्लास नहीं देखे पहले उसको देख ले, तभी यहाँ से देखे तो समझ में आएगा। तो आइए देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले गिवन यानी दिया गया है z इक्वल टू 1 प्लस √3i। इसको जरा निर्देशांक के रूप में लिखिए, कोऑर्डिनेट के रूप में लिखिए। रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट √3 है। इससे पता चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों चिन्ह प्लस प्लस है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप बताइए इसमें x का मान, रियल पार्ट 1, y होता है इमेजिनरी पार्ट, i का गुणांक √3। सबसे पहले बोले थे अल्फा का मान ज्ञात करना है। कैसे? तो अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड y/x का प्रयोग करके, यही ना। अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड y का मान √3, x का मान 1। तो tan इनवर्स √3 में 1 से भाग दीजिएगा तो √3 ही होगा। आप बताइए, आपको हम पहले ही बताए हैं, मॉड में अगर कोई संख्या प्लस में रह जाता है तो उसका रिजल्ट प्लस में ही होता है। जैसे मॉड 3 का मान 3, मॉड 5 का मान 5, मॉड 6 का मान 6 नहीं होता, ये प्लस में ही है। तो मॉड 3 का मान √3 होगा, तो √3 हो गया। मॉड से निकल गया बाहर ही, नहीं समझ, मॉड 3 का मान √3 हो गया। अब इस टाइम हम सोचने के लिए बताए थे, अगर यहाँ आगे tan इनवर्स है तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, 60 डिग्री का होता है। और हमेशा वहाँ रेडियन में यूज करते हैं, तो 60 डिग्री को रेडियन कैसे बनाइएगा, तो 60 है तो 60 में गुना करना है। हमेशा π/180 से ऐसा गुना करने के बाद ये रेडियन में बदल जाता है। तो छोटिया 18, इसका मतलब 60 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा tan इनवर्स tan π/3, नहीं समझ, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, समझे इसमें। अब देखिए tan इनवर्स tan x बराबर x, पीछे थ्योरी बता चुके हैं, इसीलिए अल्फा बराबर बोलिए π/3। चूंकि tan इनवर्स tan x बराबर x फार्मूले होता है, अल्फा का मान निकल गया। अब आर्गुमेंट डिपेंड करेगा किस क्वाड्रेंट में है, याद दिला देते हैं। याद है, x एक्सिस y एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसका चिन्ह होता है प्लस प्लस, इसका चिन्ह होता है माइनस प्लस, इसका चिन्ह माइनस माइनस, इसका चिन्ह प्लस माइनस। जानते हैं, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा ही उसका आर्गुमेंट हो जाता है, नहीं समझ। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो π - अल्फा ही
उसका आर्गुमेंट होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, अल्फा माइनस पाई उसका आर्गुमेंट होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस अल्फा ही उसका क्वाड्रेंट आर्गुमेंट होता है। समझे? अब आपको ये पता लगा लेना, जैसे अल्फा का मान निकल जाए, अब आपको ये पता लगाना चाहिए कि दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है। तो यहाँ से पता चल जाएगा, निर्देशांक जहाँ लिखते वही पता लग जाता है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को निर्देशांक के रूप में लिख दिए, तो x का भी मान प्लस में है, y का भी मान प्लस में है, तो प्लस प्लस कहाँ का चिन्ह होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब अल्फा ही उसका आर्गुमेंट हो जाता है। नहीं समझ, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए अब आप क्या लिख सकते हैं? आर्गुमेंट ऑफ z बराबर अल्फा, और इसी को तो शॉर्ट में थीटा बोलते हैं। अल्फा का मान निकल गया π/3। यहाँ देखिए ना, अल्फा का मान π/3, यही हो गया आंसर। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करा, सब्सक्राइब करा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए पुनः अब अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू इतना। नहीं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करना है? क्वनांक ज्ञात करना है, आयाम ज्ञात करना है। तो जैसे बनाते हो उसी तरह बनेगा। -1 प्लस √3i, इसको निर्देशांक के रूप में लिख दीजिए। रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट √3। निर्देशांक में लिखने के बाद ये चीज पता चलता है कि वो किस क्वाड्रेंट में है। नहीं समझ, किस क्वाड्रेंट में है। आइए देखिए, तो पहले तो अल्फा का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान यहाँ से बता सकते हैं। रियल पार्ट को नहीं कहते x, इमेजिनरी पार्ट को y कहते हैं। नहीं समझ। अब अल्फा का मान कैसे निकलेगा? tan इनवर्स मॉड y/x। tan इनवर्स मॉड y का मान √3x का मान -1। समझ रहे? tan इनवर्स -√3, -1 से भाग दीजिएगा तो ये ना होगा। अब की बार माइनस आ गया, तो मॉड का काम क्या है? माइनस को प्लस बना देना। जैसे -2 का मॉड +2, -3 का मॉड +3, -10 का मॉड +10। पिछले क्लास में सब समझा चुके हैं। तो माइनस में अगर आता है तो उसका मॉड किस में होगा? प्लस में। समझ लीजिए ना, उसके बाद लिखते रहिएगा। हाँ ये देखिए, तो tan इनवर्स जैसे -√3 आया तो मॉड लगा हुआ तो प्लस में हो जाएगा। तो tan इनवर्स यहाँ देखिए, आप अगर यहाँ tan है तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? 60 डिग्री को। अभी तुरंत लिखे थे, इसको लिख सकते हैं tan π/3। अभी कैसे हुआ π/3? बगल में बताए थे अभी जस्ट। नहीं समझ। तो tan यानी tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। तब tan इनवर्स tan x बराबर x, x के स्थान पर π/3। ये तो आपने अल्फा निकाला। ये उत्तर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये उत्तर तभी होगा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब क्वाड्रेंट पर चलिए। अब अल्फा का मान निकालने के बाद क्वाड्रेंट में देखिए, चिन्ह से पता चलेगा। पहले माइनस बाद में प्लस, किस क्वाड्रेंट में चला गया? सेकेंड में। सेकेंड में ना माइनस प्लस, जैसे सेकेंड में जाता तो आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट जो होगा π - अल्फा होगा। इसीलिए लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर π - अल्फा। क्या नहीं समझे? अब इसी को बोलते हैं थीटा।
तो पाई माइनस अल्फा, अल्फा का मान π/3 निकल गया। तो थीटा बराबर 3 पाई में एगो पाई घटाइएगा 2π/3, यही हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। भैया प्रश्न संख्या 4 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन वही है, केवल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आर्गुमेंट ही निकालना, बस केवल कॉम्प्लेक्स नंबर बदलते जा रहा है। तो फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 माइनस आई, है ना, इसी का हमें क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक। तो गिवन z इक्वल टू 1 माइनस आई, इसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ देखिए इसमें को गलती कर दी है, रियल पार्ट तो 1 ही है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट आई का गुणांक होता है। आई का गुणांक -1 ना है, तो -1 होगा कि को यहाँ 0 लिख दिया। आई का गुणांक 0 थोड़ी होगा। अगर आई का गुणांक 0 होगा प्योरली रियल हो जाएगा, लेकिन ये ना ही प्योरली रियल है ना ही प्योरली इमेजिनरी है। समझ रहे? चलिए इसका काम तो लास्ट में चलेगा, अल्फा निकालने के बाद। तो अल्फा बराबर, यहाँ गौर से देखिए इस जगह भी आप लोग गलती करते हैं। अल्फा बराबर tan इनवर्स, इसके बीच में बराबर नहीं देना। यहाँ देखिए जैसे आप लिखते हैं ना tan थीटा, तो क्या इसको आप ऐसा कभी लिख सकते हैं tan बराबर थीटा? इसको ऐसा नहीं है लिख सकते। उसी प्रकार ये भी है, यहाँ बराबर नहीं दीजिए, यहाँ देना है। अब समझिए। चले tan इनवर्स मॉड लकीर सीधा देते हैं। आप लोगों को क्या किया, यहीं पर ऐसे कर दिया। ये मॉड थोड़ी है, ये मॉड नहीं है। तो मॉड हमेशा के लिए सीधा लकीर दिया जाता है, नहीं समझ? तो y/x, लेकिन मान तो नहीं है लिखे। x का मान यहाँ बता दीजिए ना, x का मान 1, y का मान -1। ये चीज समझे पहले? अब देखिए क्या करिएगा, अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड y का मान -1, x का मान 1 मॉड। अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा, लेकिन -1 होगा ना, -1। अब मॉड का काम क्या है, माइनस में अगर कोई संख्या तो इसको प्लस बना देगा। अब जैसे प्लस में आप यूज किए, अब मॉड का काम खत्म हो गया। अब मॉड नहीं देंगे, छोटी ब्रैकेट दे देंगे। आप समझे? 3 एक साथ में छोटी छोटी छोटी, ऐसा नहीं। पहले मॉड लेके चलना है। जब मॉड का यूज हो जाए तब मॉड का जैसे आप उपयोग कर लिए, तब उसको छोटी ब्रैकेट में बदल दीजिएगा। समझिए? अब 10 है, 10 कितना डिग्री का मान 1, तो इसका मतलब इसको ऐसा लिखे tan इनवर्स, तो ये 10 π/4, इसी को तो बोलते हैं 45 डिग्री। जो नहीं जानते हैं पुनः 45 डिग्री को रेडियन कैसे बनाइएगा, 45 गुना, हमेशा डिग्री को जब रेडियन में बनाया जाए तो जितना डिग्री है पहले उतने लिखिए, हमेशा π/180 से गुना कर दिए। 45 चौके 180, इसका मतलब π/4 रेडियन को कितना डिग्री, 45 डिग्री बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। चले देखिए आप इस इनवर्स tan इनवर्स 10 π/4, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स tan x का मान x के स्थान पर क्या हो गया, π/4। क्या नहीं समझ? अब अल्फा तो निकलिए गया। अब ये पता कर लीजिए कि दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है। यहाँ से पता चलेगा प्लस माइनस,
कहाँ चला गया? प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस अल्फा ही उसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। इसीलिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस अल्फा। क्या नहीं समझे? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को ही थीटा बोलते हैं, सॉरी थीटा बोलते हैं, ऐसे नहीं। अब माइनस अल्फा का मान बोले, अल्फा का मान कितना? पाई बाय 4। यही हो गया आंसर। अच्छा, इसी में अगर कहता है एम्पलीट्यूड निकालिए तो भी आंसर यही होता नहीं। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वाला। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, जेड बराबर क्या दिया गया? केवल आई दे दिया। इसमें रियल पार्ट क्या है? 0 है। जिसका रियल पार्ट 0 हो जाए उसको प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। इसीलिए केवल याद रखने के लिए एक खास टाइप है प्योरली इमेजिनरी, नहीं है प्योरली इमेजिनरी। ध्यान दीजिएगा, जब जब प्योरली रियल हो या प्योरली इमेजिनरी हो तो स्कीम का यूज करना कोई जरूरी नहीं है। अल्फा का मान ज्ञात करना भी कोई जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ से समझ में आ जाएगा फट से। चले इसको जरा ये बताइए, x प्लस आई वाई के रूप में इसको जरा सजाइए। तो z बराबर बोलिए ना, इसके साथ वैसा काम करिए कि ऐसा रूप भी आ जाए और उस पर कोई असर भी ना पड़े। बोलिए ना, रियल पार्ट क्या है इसका? 0 प्लस आई 1 है। 1 गुना आई करेगा तब ना आई में 0 जोड़िएगा तो इतना। इसको निर्देशांक के रूप में लिखिए, कोऑर्डिनेट बनाइए। रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 1। सबसे पहले ये आप बता दीजिए ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। गलत हो गया, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। हाँ, ये वाई एक्सिस पर है। देखिए दिखाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 1 2 3 ऐसे नहीं लिखते हैं, फिर 1 2 3 ऐसे करके यूज करते हैं। आइए देखिए, x का मान 0, y का मान 1। तो x का मान 0, y का यहाँ ना y एक्सिस पर है धनात्मक दिशा की ओर, क्या नहीं है? तो y एक्सिस पर धनात्मक दिशा की ओर है। इस बार वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, किसी भी चतुर्थांश में नहीं है। अगर वो किसी भी चतुर्थांश में नहीं है तो x एक्सिस के धनात्मक दिशा से एंगल बनाना शुरू करिए और वो बिंदु जहां पर है वहीं पर जाके रुक जाइए। ये बिंदु यहाँ पर ना हकीकत में नहीं समझ, यहाँ से लीजिए और ऐसे करिए, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। यही उसका डायरेक्ट आर्गुमेंट होता है, नहीं समझ। इसीलिए आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर पाई बाय 2 डायरेक्ट लिख दीजिए, यानी थीटा का मान पाई बाय 2। उस स्कीम का यूज तभी करिएगा जब वो किसी क्वाड्रेंट में रहेगा, लेकिन ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं ना, ये तो एक्सिस पर है। नहीं समझे, इसमें और समझाने दीजिए, रुक जाइए। आइए देखिए, ये अगर कोई बिंदु वाई एक्सिस पर है तो हमेशा के लिए आर्गुमेंट 90 डिग्री होते रहेगा, नहीं होगा। अगर कोई बिंदु मान लीजिए एक्स एक्सिस पर ऋणात्मक दिशा की ओर है, जैसे मान लीजिए यहाँ -3 है,
नहीं है। अगर कोई बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का कोण कितना 180, तो आर्गुमेंट हो जाएगा 180। नहीं समझे? अगर 180 माना पाया हुआ, अगर कोई भी बिंदु y एक्सिस पर ऋणात्मक दिशा की ओर होगा तो कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक ना बनेगा। नहीं समझे? तब क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक 90, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 270 डिग्री हुआ, यानी 3π/2 डायरेक्ट आर्गुमेंट होगा। नहीं समझे? आर्गुमेंट समझे कि नहीं? चले, तीसरी प्रकार हम लोग क्या निकालते हैं? आर्ग्यूमेंट को निकालते हैं। क्या नहीं समझे? एगो प्योरली रियल वाला भी बता देते हैं। ये प्योरली इमेजिनरी वाला, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। कहता फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z = -10। इसमें तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसलिए क्या प्योरली रियल, यानी z बराबर -10 का पूर्णांक ज्ञात करा। तो गिवन दिया गया z = कितना -10, इसको सजा दीजिए x + i y का गुणांक 0 लीजिएगा तब ना 0 × i 0 होगा, 0 में -10 जोड़िएगा तो -10 हो जाएगा। अब इसका निर्देशांक जरा बनाइए, निर्देशांक कोऑर्डिनेट के रूप में लिखिए -10, 0। अब यह बिंदु किस क्वाड्रेंट में है? किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्स एक्सिस पर ऋणात्मक दिशा की ओर है। नहीं समझ? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, तो -10 x का मान बाएं तरफ मिलेगा, तो क्या हो गया -1 -2। इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर -10, इसके हिसाब से यही ना होगा -10, 0। तो कोई बिंदु अगर x एक्सिस के ऋणात्मक दिशा की ओर है तो उसके बीच में यहाँ से यहाँ तक कोण 180 डिग्री बनता है। इसीलिए आर्गुमेंट ऑफ z बराबर कितना 180। यहाँ भी छोड़ सकते हैं या इसी को थीटा लिख सकते हैं। नहीं समझ? तो आज के लिए अब इतना ही। पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। जल्द से जल्द आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करते रहें।